हाय विद्यार्थी मित्र हो, मैं आर के डिजिटल स्वाध्याय इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम देखने वाले हैं 2023 का 12वीं बोर्ड का हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा छोड़ के बताने वाला हूँ। मतलब मेरे हिसाब से पूरा का पूरा छोड़ के देने वाला हूँ। आज हम देखेंगे 12वीं बोर्ड का हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसे छुड़ाते हैं और कैसे नहीं, यही हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। विभाग 1 गद्य जो 20 अंकों के लिए आता है। कृति 1 निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। निराला जी का जमा किया हुआ रुपया इस प्रकार समाप्त हो गया। पहला, विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है। दूसरा, साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। तांगे वाली की माँ को 40 मनी ऑर्डर किया। दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह में 100 देने पड़े। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए विलोम शब्द लिखिए। पहला, वियोग के लिए विलोम शब्द क्या आएगा? संयोग। उत्तीर्ण के लिए क्या आएगा? अनुत्तीर्ण। तीसरा, नापसंद के लिए आएगा पसंद। चौथा, अज्ञान के लिए आएगा ज्ञान। तीसरा प्रश्न है, जीवन में मित्रों का महत्व, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। हमारे जीवन में परिवार के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो वह एक अच्छे मित्र का स्थान। लेकिन मित्र भी हमारे काम आने वाले होने चाहिए और हमारे हर मुसीबत, हर सुख दुख में हमारा साथ देने वाले होने चाहिए। एक अच्छे मित्र का स्थान हमारे हृदय में भाई के बराबर होता है। ये हो गया आपका 40 से 50 शब्दों में। इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप पैसा कमाने का कोई। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आ प्रश्न हम देखते हैं। उसमें पहला, आकृति पूर्ण कीजिए। उड़ान भरते समय हमारा यह आधार होना चाहिए। पहला है, उसमें तुम्हारे परिवेश का आधार होना चाहिए। दूसरा है, तुम्हारे संस्कार का आधार होना चाहिए। तीसरा है, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का आधार होना चाहिए। चौथा है, तुम्हारे सामर्थ्य का आधार होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, आ में से वर्तमान पीढ़ी के युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। सॉरी मित्रों, 2 नंबर का प्रश्न इसमें से रह गया था। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो आनंद के लिए समानार्थी शब्द आएगा खुशी। नभ के लिए आएगा आकाश। 3 नंबर पुत्री के लिए आएगा बेटी। और 4 नंबर सजगता के लिए आएगा सावधानी। अब तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। वर्तमान पीढ़ी के युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। वर्तमान युग जो युवक युवतियाँ है, जो अपने जीवन के प्रति जल्दबाजी में और किसी से परामर्श न करके छोटी से छोटी बात पर अपने जीवन को संकट में डालने की जिद और गलती कर बैठते हैं। जीवन को संकट में डालने के बाद कुछ भी हो सकता है। हाथ पैर टूट सकते हैं, जान भी जा सकती है। यह है युवक युवतियों के जीवन के प्रति बदला हुआ दृष्टिकोण। हम आगे का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए।
कोई भी दो हमें उत्तर लिखने हैं। तो ई में से पहला हम देखेंगे, आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो मैं शीर्षक की सार्थकता यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ आपके सामने। आदर्श बदला कहानी में यह बताया गया है कि सिर्फ बिरजू के साथ अन्याय हुआ। उसी बिरजू ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया, पर किसी अलग तरीके से। उसने तानसेन की तरह अपने आवाज के अहंकार में चूर होकर निर्बल और असहाय लोगों को अपना शिकार नहीं बनाया। उसने 12 साल तक प्रतीक्षा की, अपने आप को तैयार किया, और फिर एक दिन उसी राज्य में बादशाह अकबर के सामने फिर से प्रतियोगिता हुई और बिरजू जीता, तानसेन हार गया। लेकिन बिरजू ने तानसेन को जीवन दान दिया। यही कहलाता है आदर्श बदला। दूसरा प्रश्न हम इसमें से देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश स्पष्ट कीजिए। पाप के 4 हथियार यानी मानव ने पाप के ऐसे 4 हथियार बनाए हैं कि उन हथियारों से इंसान किसी की जान नहीं ले सकता, किसी को मार नहीं सकता, लेकिन उसे तड़प तड़प कर और उसे बुरा भला कहकर जरूर मार सकता है। जो पाप के 4 हथियार है, पहला हथियार उपेक्षा, दूसरा हथियार निंदा, तीसरा हथियार हत्या और चौथा हथियार है श्रद्धा। यह जो है वही है पाप के सबसे अधिक घातक 4 हथियार। हम प्रश्न ई देखने वाले हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कोई भी 2 हमें इसमें से प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि का नाम लिखिए। तो महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि का नाम है आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा यह हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि का नाम है। तीसरा प्रश्न, अब कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के किन्हीं 2 निबंध संग्रह के नाम लिखिए। पहला निबंध संग्रह है जिंदगी मुस्कुराए, दूसरा निबंध संग्रह है जिंदगी लहलहाए। विभाग 2 पद्य अंक 20 के लिए आता है। कृति नंबर 2 अ, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, हमें हृदय की इस बात को खोजना है सत्य। हर एक राही को भटक कर मिलती है दिशा। इसे मुस्कान से ढकना बेकार है। हृदय की भिन्नता को ढकना बेकार है। यह आदर्श नहीं हो सकती है। तन और मन की भिन्नता। अब हम इसमें से दूसरा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय निकालकर पद्यांश में आए हुए मूल शब्द ढूंढकर लिखिए। सत्यता, सत्य, सुखी, सुख, राही, राह, मुस्कुराहट, मुस्कान। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे। संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। जो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में संघर्ष करता है और अपने जीवन को हमेशा एक संघर्ष मानता है, वही व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। जो इंसान अपने जीवन से हार मानते हैं, वो हमेशा अपने जीवन से हार जाते हैं और पीछे ही रह जाते हैं। चलिए हम आगे का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। पहली कृति है पेड़ इनसे नहीं डरता। पहला है सड़क या झील से नहीं डरता। दूसरा है
था या पहाड़, इनसे भी नहीं डरता। शेर, बाघ, भेड़िया, बाघ। तीसरा और चौथा है शेर की दहाड़ से भी नहीं डरता। दूसरा प्रश्न है, इसमें से निम्नलिखित शब्दों के वचन पद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। आंधिया आंधी, सांसें सांस, सड़कें सड़क, हवाएं हवा। तीसरा प्रश्न, पेड़ मनुष्य को प्रेरणा देता है। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। पेड़ हमारे जीवन में अत्यंत महत्व रखते हैं और अत्यंत महत्व का काम भी करते हैं। हम इंसान हर दिन कितने पेड़ों को काटते हैं। पेड़ हमें छांव देता है, फल फूल लकड़ी, हमारे जानवरों के लिए हरी घास, हमारे लिए तो अत्यंत महत्व रखता है। कुछ पेड़ों की साल हमारे जख्म पर लगाने के काम भी आती है। प्रश्न ई, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर गुरुबानी कविता का रसास्वादन कीजिए। तो हम ये गुरुबानी कविता का रसास्वादन करते हैं। पहला प्रश्न है, रचनाकार का नाम। रचनाकार का नाम है गुरुबानी कविता का रचनाकार का नाम है गुरु नानक। उसमें से पसंद की पंक्तियां। गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारक मंडल जनक मोती। पसंद आने का कारण 3 नंबर। मुझे यह पंक्तियां इसलिए पसंद आई है कि गगन में मतलब आकाश में, अंधेरे के लिए रविचंद्र दीपक बने। सूर्यदेव को रवि और चंद्रदेव को चंद्र दीपक कहा है। तारों से सजा हुआ जो आकाश है वो जनक मोती है। तीसरा है कविता की केंद्रीय कल्पना, जो हम यहाँ पर अब आप लोग को बताएंगे। गुरु नानक जी ने मानव जीवन में गुरु का महत्व का वर्णन किया है। मानव जीवन में सत्कर्म के माध्यम से जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। इन पदों के माध्यम से गुरु नानक जी ने जातिगत भेदभाव का खंडन किया है। इनका मत है कि प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ई प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कोई भी 2 प्रश्न लिखने हैं। पहला प्रश्न, त्रिलोचन जी के काव्य संग्रह के नाम। पहला काव्य संग्रह है धरती, दूसरा है दिगंत। दूसरा प्रश्न, वृंद जी की प्रमुख रचनाएं। सुन रे सखिया, कजरी। कृति नंबर 3, विभाग 3 विशेष अध्ययन, जो 10 अंक के लिए आता है। कृति नंबर 3 अ, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। पहला प्रश्न, कारण लिखिए। आम वृक्ष की डाल सदा के लिए काट दी जाएगी। इसका कारण हमें लिखना है। कारण है, आज यह आम की डाली सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है। दूसरा है, छायादार अशोक वृक्ष खंड खंड हो जाएगा और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाएंगे तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न, उचित मिलाव कीजिए। पहला है वृक्ष, वृक्ष का है पेड़। दूसरा है ग्राम, ग्राम का है गांव।
तीसरा है पथ, पथ का है राह। चौथा है डाल, डाल का है टहनी। तीसरा, युद्ध के दुष्परिणाम। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। इस संसार में ऐसे कई बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। युद्ध का करता है कोई और, उससे उसके दुष्परिणाम हीरो तो बहुत कोई देखे और है। लेकिन भारत में ऐसे बड़े 2 युद्ध हुए हैं, लेकिन उसके परिणाम आज भी भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देते हैं। युद्ध के परिणाम बहुत ही भीषण होते हैं। प्रश्न आ, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देवी राधा ने हमें अपने जीवन की दृष्टि के माध्यम से कुछ ऐसे शब्द की दृष्टि से वर्तमान युग के मानव के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई है। वर्तमान जीवन का मनुष्य लालची, परोपयोगी, अपराधी और स्वार्थी ऐसा ही वर्तमान युग का मनुष्य होगा। मनुष्य अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे कि व्यसन ज़्यादा करना, मद्यपान करना। अपना स्वार्थ सबसे पहले देखेगा और उसके खुशी के लिए कितनों का भी खून बहाने के लिए तैयार है। अच्छाई, सच्चाई, मानवता, एक दूसरे की मदद करना, यह बातें बहुत कम बची है। विभाग 4 व्यावहारिक हिंदी अपठित गद्यांश एवं पारिभाषिक शब्दावली 20 अंक के लिए। कृति नंबर 4 अ, निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 से 200 शब्दों में लिखिए। 100 से 120 शब्दों में लिखिए। अथवा परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। मैंने परिच्छेद में जो कृतियाँ आई है वही आपको दिखाऊंगा मैं। सूत्र संचालन के लिए महत्वपूर्ण गुण। पहला गुण है हंसमुख होना चाहिए। दूसरा गुण है हाजिरजवाबी होना चाहिए। तीसरा गुण है विशिष्ट विषयों का ज्ञाता होना चाहिए। चौथा गुण है भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए। निम्नलिखित विधान सत्य है या असत्य लिखिए। कार्यक्रम की सफलता वक्ता के हाथ में होती है। पहला विधान असत्य है। सूत्र संचालक 2 व्यक्तियों, 2 घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। दूसरा विधान सत्य है। तीसरा, कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना कभी नहीं रहती। तीसरा विधान असत्य है। कार्यक्रम को सफल बनाना सूत्र संचालक की विशेषता होती है। चौथा विधान भी असत्य है। हम आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा, सूत्र संचालन रोजगार का उत्तम साधन है। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। आजकल रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध है और लोग इनसे अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन साधारण भाषण या किसी कार्यक्रम में लोग अपने बोलने की कला से प्रेक्षकों को कैसे आकर्षित करते हैं। सूत्र संचालन आज एक अच्छे तौर पर रोजगार का साधन बन गया है। हम प्रश्न आ देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। ब्लॉग लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानी पर प्रकाश डालिए। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के उद्देश्यों की जानकारी दीजिए अथवा सही विकल्प चुनकर स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने सही विकल्प चुनकर स्थानों की पूर्ति कीजिए यही लिखा है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसमें से। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सपेंशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। एक्सपेंशन शब्द। दूसरा है
टिम्ब 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 ने को पत्रकारिता में के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसे? नेहा को। तीसरा है टिम्ब टिम्ब लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता, निबंध लेखन में। चौथा है मानव सहित विश्व के आकर्ष अधिकांश जीवों के जीवन में प्रकाश का बहुत महत्व है। हम प्रश्न ई देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। दुनिया में 1/4 जमीन पर है। दुनिया में 1/4 जमीन पर है पहाड़। दूसरा है अबड़ खाबड़ स्थल। तीसरी है नदी नाले। चौथा है रेगिस्तान और बंजर भूमि। परिच्छेद में आए हुए शब्द युग में से कोई भी 4 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। पहला उदाहरण खाना पीना। दूसरा नहाना धोना। तीसरा आना जाना। चौथा मिलना जुलना। समय अनमोल है, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। हमारे जीवन में समय का महत्व सबसे अधिक है। समय से ही हमारे काम होते हैं, रुकते हैं। समय से ही हम चलते हैं, हमसे समय नहीं चलता। समय से ये पूरा संसार रहित है, पूरी दुनिया चलती है। इसलिए हमारे जीवन में समय का ही महत्वपूर्ण है। हम प्रश्न ई देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसी 4 के पारिभाषिक शब्द लिखिए। मैंने आपको सभी के पारिभाषिक शब्द यहाँ पर दिए हैं। जज का पारिभाषिक शब्द है न्यायाधीश। वार्निंग का पारिभाषिक शब्द है चेतावनी। बैलेंस का पारिभाषिक शब्द है शेष राशि। पेमेंट का पारिभाषिक शब्द है भुगतान। स्पीड का पारिभाषिक शब्द है गति। एंटीसेप्टिक का पारिभाषिक शब्द है रोगानुरोधक। आउटपुट का पारिभाषिक शब्द है निकासी। एक्सिलरी मेमोरी का पारिभाषिक शब्द है सहायक स्मृति। विभाग 5 व्याकरण जो 10 अंकों के लिए आता है। कृति नंबर 5 निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचनाओं के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। कोई 2। पहला, बैजू का लहू सूख गया है। सामान्य भूतकाल है यानी वर्तमान काल है और सामान्य है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल। दूसरा, सत्य का मार्ग सरल है यानी ये भी पूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा, हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हुए हैं, यह पूर्ण भूतकाल है। प्रश्न आ, निम्नलिखित पंक्तियों में अद्भुत अलंकार पहचान कर उनके नाम लिखिए। कोई 2। पहले का पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार। दूसरा, राधा वदन चंद सो सुधर, यह उपमा अलंकार है। तीसरा, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अतिशयोक्ति अलंकार। चौथा अलंकार है एक मान्य तो 2 तलवारें, एक मान्य में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती है। किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती है। दृष्टांत अलंकार है। प्रश्न ई देखने वाले हैं हम। निम्नलिखित पंक्तियों में वो अद्भुत रस पहचान कर उनके नाम लिखिए। कोई भी 2। पहले, सुदुक सुदुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है, विभत्स रस है ये। दूसरा, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, योते सुधी भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही, ये श्रृंगार रस।
यह श्रृंगार रस है मित्रों। अभी हम आगे का प्रश्न देखने वाले हैं। तीसरा, माला फेर जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। यह शांत रस है मित्रों। चौथा, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हा प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। यह भक्ति रस है मित्रों। अब हम प्रश्न ई देखने वाले हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कोई दो, वाह वाह करना, स्तुति करना। वाह वाह करना। बड़े जमींदार के चमचे उसकी वाह वाह करते हैं। वाक्य है ये मित्रों। दूसरा है टस से मस न होना, अर्थ किसी बात का बिल्कुल असर न होना। मेरे दोस्त के पिताजी उसे कितना सुनाते हैं फिर भी उस पर वो टस से मस नहीं होता। प्रश्न ऊ देखने वाले हैं मित्रों। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए, कोई भी दो। पहला वाक्य है, उनकी व्यथा के सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। मिली है की जगह मिला है मित्रों पहले का। परंतु अज्ञान भी अपराध है। अज्ञान नहीं अज्ञान है मित्रों वहाँ पर। तीसरा, सुधारक आते हैं जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। जीवन पहली वारंटी की जगह दूसरी वारंटी है मित्रों। चौथा, यह स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इस्तेमाल में आने वाले इन योगियों का आखिर होता क्या है। इस्ते के जगह इस्तेमाल, वहाँ पर मात्रा कट है मित्रों। योगियों का होता क्या है। यह हिंदी की पूरी प्रश्न पत्रिका मैंने आप लोग को बताई है। अगर आपको किसी और विषय की प्रश्न पत्रिका छुड़ाकर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए।